नमस्ते। तो हमारा एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो गया था। अब 4.2 करेंगे, ठीक है। इसमें क्या क्वेश्चन है, निम्न के सारे गुणनखंड निकालिए। तो सारा गुणनखंड निकालना है 4 और 12 के बीच में। कैसे निकालते हैं मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, 4 का जो है ना इसका एलसीएम लेना पड़ेगा और 12 का भी एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ साइड में हम लेते हैं एलसीएम। 4 का एलसीएम लेंगे तो ये 4 है, 2 से देते हैं, 2 दूनी 4 हो गया, फिर 2 से देंगे 1 हो गया, तो 2 2 1 हो गया, ठीक है। तो मतलब ये तो ठीक है, ये नहीं होगा। कहने का मतलब है कि 4 जो है कितने कितने के टेबल पे आता है, मतलब पहाड़ा कितने बार में आता है। जैसे 1 का टेबल में 1 4 4 आ जाएगा, 2 का टेबल में 2 4 2 दूनी 4 आ जाएगा, 3 का टेबल में नहीं आएगा, 4 का टेबल में आ जाएगा, बस लास्ट 4 तक आएगा। अब जो 12 है इसमें क्या करना है, 12 है ये 1 का टेबल में आता है, 2 का में आता है, 3 में भी आता है, 4 में भी आता है और 6 में आता है और 12 में लास्ट आता है, बस। तो इसमें से जो कॉमन है उन लोग को निकालना है। तो जिसमें ये जो है ये सिमिलर है, ये भी सिमिलर है, मतलब दोनों मिलजुल करते हैं। 1 2 4 जो है इसमें मेल कर गए, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा 1 2 4 इसका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। यही सार्वगुणनखंड कहलाता है। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन पे, क्या है, 12 और 18 के बीच में निकालना है। तो पहले 12 का हम निकालेंगे। 12 का क्या है होगा, इसमें होगा 1 2 3 4 6 और 12। 18 में क्या होगा, 1 2 3 4 सॉरी 2 9 18 3 6 18, 4 का बारे में 18 नहीं आता तो ये नहीं लिखेंगे। 6 6 18, 6 का टेबल में आता है, 7 में आता है, 8 में, 9 में आता है ना, 9 2 18, हाँ। और 10 11 12 अब तो नहीं आएगा, अब डायरेक्ट 18 में आएगा, ठीक है। तो इसमें जो कॉमन है वो निकालते हैं। 1 इसमें कॉमन है, 2 है, 3 है और 6 है, बस। तो इसमें 1 2 3 और 6 आंसर होगा, समझे। अब आते हैं 16 और 64 में, उसी तरह निकालेंगे। 16 है, यहाँ पे 64 लिख देते हैं। 16 1 में आता है, 2 में आता है, 3 में नहीं आता है, 4 में आता है, 5 में, 6 7 दूनी 14 8 8 के टेबल में आता है, फिर डायरेक्ट 16 में आएगा। अब 64 में देते 1 में आता है, 2 में आता है, 3 में आता है, 64 64 3 में आता है, देख लेते हैं आता है कि नहीं। 3 का टेबल से भाग दे के देखते हैं, 3 दूनी 6 नहीं आता है। 4 में आता है, भाग दे के देखते हैं साइड में, 4 है तो 64 4 16 में आएगा डायरेक्ट, समझे। सॉरी 6 में आएगा, देखते हैं नहीं आएगा। 7 में, 8 में देखते हैं, 8 8 64 आता है ना, तो 8 में आएगा। उसके बाद 16 में आएगा और उसके बाद 16, उसके बाद शायद 32 में भी आएगा, है ना, हाँ 32 में आएगा, फिर 64 लास्ट है। अब देखते हैं इसमें से क्या सिमिलर है। 1 सिमिलर है, 2 सिमिलर है, 8 सिमिलर है, 16 सिमिलर है। तो इसका आंसर होगा 1 2 8 16, समझे। अब 36 और 120 में आते हैं। 36 है तो 36 लिख देते हैं, 120 लिख देते हैं। 36 है तो 1 में आता है, 2 में आता है, 3 में आता है, 3 1 3 3 दूनी 6, हाँ 3 में भी आता है, 4 में भी आता है, 5 में नहीं आता है, 6 में आता है, 7 में नहीं आता है, 8 में नहीं आता है, 9 में आता है, 10 में नहीं आता है, 11 नहीं आता है, 12 में आता है और 18 में आता है, बस। अब 120 में देखते हैं क्या है। 120 में 1 में आता है, 2 में आता है, 3 में भी आता है, 4 में भी आता है, 5 में भी आता है, 6 में भी आता है, 7 में नहीं आता है, 8 में आता है, 9 में नहीं आता है, 10 में आता है, 12 में आता है, 15 में आता है, 20 में आता है, 24 में आता है। लेकिन उतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, अब आगे तो नहीं जाएगा ना, जो सिमिलर इसी को लिखना है। तो 1 सिमिलर है, 2 सिमिलर है, 3 सिमिलर है, 4 सिमिलर है और 6 सिमिलर है, बस 6 तक लास्ट है। इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 6। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। नेक्स्ट है, निम्न के सारे गुणनखंड निकालिए, मतलब सारे गुणनखंड निकालना है, वही सेम है लेकिन फ़र्क क्या है, इसमें 3 संख्या है और इसमें 2 संख्या था। तो देखते हैं क्या करना है।
यहाँ पे वैसे ही लिख देना है 8, 12 और 20। देखते हैं 1 में आता है, 2 में आता है, 3 में नहीं आता है, 4 में आता है, 5, 6, 7, अब 8 में आएगा। 1 में आता है, 2 में आता है, 3 में आता है, 4 में आता है, 5, 6 में आता है और 12 में आता है। ठीक है, अब 20 में देखते हैं। 1 में आता है, 2 में आता है, 3 में नहीं आता है, 4 में आता है, 5 में आता है, 6 में नहीं आता है, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 में आता है, उसके बाद डायरेक्ट 20 में आता है। तो इसमें सिमिलर क्या है, ये 1, 2 और ये 4, बस। तो 1, 2 और 4 इसका आंसर है। ठीक है, अब आते हैं इसमें, देखते हैं क्या है। 9 और 12, 9, 12 और 24 है, तो 9, 12 और 24 है। 9 में 1 में आता है, 3 में आता है और 9 में आता है। 1 में आता है, 2 में आता है, 3 में आता है, 4 में भी आता है, 6 में भी आता है और 12 में आता है। अब 24 में देखते हैं। 1 में आता है, 2 में आता है, 3 में भी आता है, 4 में भी आता है, 6 में आता है, 8 में आता है। अब 9, 10, 11, 12 और 24, तो 1, 2 तो नहीं होगा, 3 होगा, बस 1 और 3 होगा आंसर। तो 1 और 3 इसका आंसर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या है। निम्न के प्रथम 3 सारो गुणनखंड लिखिए। देखते हैं क्या है। 2 और 3 मतलब प्रथम स्थान गुणनखंड लिख रहे हैं, तो इसको कैसे करना है बताते हैं। 2 लिख देना है और 3 लिख देना है। ठीक है, इसमें क्या करना है, आपको पहले पहाड़ा लिख देना है। 2 है ना, तो 2 का पहाड़ा लिख देना। 2, 4, 6, 8, 12, नहीं, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18, 2 10 20 हो गया। अब 3 का 3 दूनी 6, 3 3 12, 3 बजे 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 30। ठीक है, तो इसमें क्या सिमिलर है वो देखना है। तो इसमें हमारा 6 सिमिलर है, 12 सिमिलर है और 18 सिमिलर है। तो हमारा आंसर जो होगा 6, 12 और 18 हमारा फाइनल आंसर होगा, समझे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है क्या है। 50 से छोटी ऐसी सभी संख्याएं लिखिए जो 2 और 3 के सारों गुना है। मतलब जो 2 से कट जाएगा वो लिख देना है। तो 2 से क्या कट रहा है, मतलब 2 में भी आना चाहिए और 3 में भी आना चाहिए। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 4 तो नहीं आएगा, 6 आएगा, 6 और 6 दूनी 12, 3 4 12 और 2 6 12, 12, फिर 18, फिर 24, फिर 30, फिर 36। कुल मिलाकर आपको 6 का टेबल 2 या 6 कर देना और 6 का टेबल लिख देना है। 36, उसके बाद आता है 42, उसके बाद आता है 48। तो 50 तक ये बोला था, 48 के बाद तो आपका 56 आ जाएगा ना, तो इसीलिए ये देख में रखते हैं। 54 आ जाएगा तो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं सअभाज्य है। टिक करना है कौन सा सअभाज्य है। तो इसमें हमारा सअभाज्य कौन सा है, 7 और 16 ये सअभाज्य है। 15 और 37 हमारा सअभाज्य है। और 16 और 18 जो है 81 ये भी हमारा सअभाज्य है। और ये सअभाज्य नहीं है। अब नेक्स्ट में आता है क्या लिखा है। एक संख्या और 3 और 4 दोनों से विभाज्य है, कौन सी अन्य संख्या से यह सत्य सदैव विभाजित होगी। आंसर क्या होगा, 3 × 4 कर दीजिए, 12 आ जाता है। 4 से भी 12 आता है और 3 में भी 12 आता है, बस हो गया आंसर। अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। और आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है।